नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गिरिडीह में चिलखारी नरसंहार के 2 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी। बाबूलाल मरंडी के पुत्र समेत 17 की हुई थी मौत। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम निर्जा आसरी की अदालत ने शनिवार को चिलखारी नरसंहार के 2 आरोपी रमेश मंडल तथा बशीर दा उर्फ राजकुमार दा उर्फ कंवर यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह घटना 26 अक्टूबर 2007 की रात करीब 12:30 बजे की है। इसमें गोलीबारी में बाबूलाल मरंडी के पुत्र समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि स्थानीय नागरिकों ने फुटबॉल मैच के समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि बाबूलाल मरंडी का भाई नुनूलाल मरंडी और पुत्र अनूप मरंडी थे। कार्यक्रम में स्थानीय और जिला के विभिन्न प्रखंडों के दर्शक भी उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रमेश मंडल तथा बशीर दा उर्फ राजकुमार दा उर्फ कुंवर यादव अन्य अभियुक्तों के साथ घातक हथियार से लैस होकर वहां पहुंचा और गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें बाबूलाल मरंडी के पुत्र अनूप मरंडी, दिलकुश सिंह, अजय कुमार सिंह, रसिक बास्की, केदार हेम्ब्रम समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। घटना में 12 लोग जख्मी हुए थे। इस दौरान नुनूलाल मरंडी के निजी अंगरक्षक की बंदूक, गोली एवं लाइसेंस छीन ली गई थी। यह घटना सुनियोजित थी। इस घटना में प्रतिबंधित राइफल का प्रयोग किया गया था और घटना को प्रतिबंधित संगठन एमसीसी के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। इस दौरान नुनूलाल मरंडी के अंगरक्षक ने कुर्सी पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह बाल बाल बच गए। झारखंड पुलिस में दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष के 946 पदों पर होगी बहाली। जेएसएससी को भेजी गई है अधियाचना। झारखंड पुलिस में दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष कंपनी कमांडर के रिक्त 946 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अब जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत बैंक को भेजी गई है 58,550 किसानों की लिस्ट। हर किसान के खाते में आएगा 3500 रुपये। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत देवघर जिले के अतिरिक्त 58,550 किसानों को जल्द मुआवजे के पैसे का भुगतान किया जाएगा। जिला सहकारिता कार्यालय के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को किसानों की सूची भेज दी गई है। हर किसानों को 3500 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाना है। फंड के अनुसार 58,550 किसानों की सूची अपर समाहर्ता के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को भेजी गई है। 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में सुखाड़ राहत के पैसे क्रेडिट होने की संभावना है। बैंकों को जल्द भुगतान करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। टाटा मोटर्स में निकलेगी अप्रेंटिसशिप की बहाली। कमेटी मीटिंग में आरकेसी ने दी जानकारी। टाटा मोटर्स कंपनी जमशेदपुर प्लांट में जल्द ही अप्रेंटिस की बहाली निकलेगी। शनिवार को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन प्रांगण में कमेटी मीटिंग को संबोधित करते हुए महामंत्री आरकेसी ने इसकी जानकारी यूनियन सदस्यों को दी। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। जल्द ही टाटा मोटर्स में अप्रेंटिसशिप में बहाली निकलने वाली है। कोरोना संक्रमण की वजह से टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में अप्रेंटिसशिप की बहाली नहीं निकली थी। महामंत्री आरकेसी ने सभी सदस्यों से अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ टाउनशिप, मेडिकल सहित तमाम समस्याओं का उल्लेख और चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। लिंकेज कोयला बेचने के आरोप में हजारीबाग के कोल व्यवसायी अभय सिंह गिरफ्तार। सुपर कोक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री डेमोटाण हजारीबाग में लिंकेज कोयला को ट्रक में लोड कर मंडी भेजने से पहले जिला टास्क फोर्स की टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया। फैक्ट्री के मालिक अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त ट्रक में 31.27 टन कोयला लादा हुआ था। पलामू में ट्रक समेत 2 लाख के पुस्ते की भूसी जब्त, 2 हुआ गिरफ्तार। रांची रोड चियांकी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग के दौरान पोस्ता की भूसी लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रांची की तरफ से ट्रक में पोस्ता भूसी लाया जा रहा है। इस सूचना पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के क्रम में सतबरवा की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोका गया। उसमें खाली क्रेट लदा हुआ था। जांच में क्रेट के नीचे बोरा मिला, उसमें पोस्ता की भूसी भरा था। इसी दौरान चालक समेत 2 लोग ट्रक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इसमें ट्रक चालक मोहम्मद फयाज व ट्रक मालिक शहजाद शामिल हैं। ट्रक से जब्त 700 किलो पोस्ता की भूसी का मूल्य लगभग 2 लाख बताया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंड ओवर करने की हो रही है तैयारी।
धुरवा में झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर लगभग तैयार है। जो कार्य बचे हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने का प्रयास चल रहा है। राज्य सरकार 30 अप्रैल को इस भवन को हाईकोर्ट प्रशासन को हैंड ओवर करेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इस बाबत एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग भी दी गई थी। न्यू बिल्डिंग के हैंड ओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिस आदि शिफ्ट किए जाएंगे। पैसा लगता है तो लगने दें, पर ना हो बिजली कटौती, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी के कारण राज्य में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। इस बीच लोड शेडिंग कर बिजली आपूर्ति की जा रही है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार से ही राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही है। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग, जिससे लोग गर्मी से बेहाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और विभाग को बिजली कटौती नहीं करने का आदेश दिया। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली संकट के संबंध में जानकारी ली। ऊर्जा सचिव ने बताया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग हो गई है। इस कारण लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। सीएम ने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदे। पैसा लगता है तो लगने दें, पर बिजली कटौती ना हो। जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करें। इधर सीएम से निर्देश मिलते ही ऊर्जा सचिव सह सीएमडी झारखंड ऊर्जा विकास निगम अविनाश कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम को अविलंब 600 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्देश दे दिया। झारखंड में कोरोना के 26 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 150 के पार। देश भर में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 2 से 4 दिनों के अंदर ही झारखंड में कोरोना के मामले 150 के पार हो गए। शुक्रवार को कोरोना के 26 नए मामले मिले हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 26 नए मामले की पुष्टि हुई। हालांकि 24 घंटे के अंदर 7 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 151 एक्टिव मामले हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामले की पुष्टि हुई उनमें बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, रामगढ़, रांची और सिमडेगा शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रांची में 13 नए मामले, पूर्वी सिंहभूम में 5, गिरिडीह में 3 और बोकारो, गोड्डा, लातेहार, रामगढ़ और सिमडेगा में एक नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं रिकवर होने वाले लोगों में पूर्वी सिंहभूम के 3 और रांची के 4 लोग शामिल हैं। चतरा मुठभेड़ में शामिल 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंजू ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के झारखंड में रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंजू ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस की एक टीम ने इंदल से संगठन में शामिल नक्सलियों, हथियार और संगठन को सहायता पहुंचाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड के विभिन्न जिलों के थाने में नक्सली इंदल गंजू के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज सभी केस की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। जल्द ही झारखंड पुलिस के अधिकारी उसके सरेंडर करने के संबंध में विधिवत घोषणा कर सकते हैं। चंदवा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस कर रही है जांच। चंदवा प्रखंड में एक चौथे वर्ग की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। शनिवार की सुबह परिजनों ने बच्ची का शव घर के पीछे खेत पर देखा। शव के ऊपर एक छोटा पत्थर भी रखा था। सूचना के बाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। पंचनामा के बाद शव को अंतिम परीक्षण हेतु सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। शव देखकर यह प्रतीत होता है कि बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची गांव में ही मध्य विद्यालय में चौथे वर्ग की छात्रा थी। उसकी मां रांची में रहकर मजदूरी का काम करती है। घटना की सूचना के बाद शनिवार की सुबह वह गांव पहुंची। प्रखंड प्रशासन की पहल पर परिजनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इधर जो है घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम गांव में एक सांप निकला था, जिसे देखने और मारने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। उस वक्त वह बच्ची भी वहां मौजूद थी। सांप के मारने के बाद भीड़ छट गई। सब लोग अपने अपने घर चले गए। बच्ची के पिता ने कहा कि वहां से वह सीधे अपने घर आ गए। बच्ची अक्सर अपनी सहेलियों के घर सो जाया करती थी, इसलिए उसकी खोजबीन नहीं की। लेकिन जब रात करीब 1 बजे पिता ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो आवाज सुनने के बाद घर के आसपास उसकी खोजबीन शुरू की। जानकारी नहीं मिलने के बाद लोग पुनः घर आकर सो गए। शनिवार की सुबह बच्ची की बड़ी बहन ने घर के पीछे उसका शव देखा। कोडरमा के झुमरी तलैया में मिला एक व्यक्ति का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका।
कोडरमा जिले के झुमरी तलैया थाना क्षेत्र के समांतो काली मंदिर के पास शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान प्रदीप यादव, जिनका उम्र 40 वर्ष, निवासी भंडरवा के रूप में हुई। प्रदीप पेशे से मोटरसाइकिल मैकेनिक था। शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने देखा कि मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। ऐसे में मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड जमीन घोटाला मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अब जो भी हो रहा है उसे लूट नहीं, डकैती की श्रेणी में गिना जाए। सेना की कब्जे वाले जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम जो गिरोह कर रहा है वो सत्ता संरक्षित है। वहीं इस गिरोह का नेतृत्व चार्ज सीटेड IAS और रांची के पूर्व DC छवि रंजन कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखी। उन्होंने लिखा कि झारखंड में अब जो हो रहा है उसे लूट नहीं बल्कि डकैती की श्रेणी में गिना जाए। दुमका में मुखिया की गोली मारकर हत्या। दुमका जिले के हसदिया थाना क्षेत्र में सरैयाहाट प्रखंड के बेड़क पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया सुरेश मुर्मू बाइक से अपने गांव जालवे लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। गोली चलाने की यह घटना हसदिया हाई स्कूल के ठीक सामने हुई। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। सुरेश मुर्मू जोहार नवोदय विद्यालय से शिक्षकोत्तर कर्मचारी के तौर पर सेवानिवृत्त होने के बाद मुखिया का चुनाव लड़े थे और जीतने में सफल भी रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।